एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। और हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। और प्राचीन भारत के अंदर जो चैप्टर है वो है शैव धर्म। शैव धर्म का हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। शिव के उपासना शैव कहे जाते थे और उससे संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसकी प्राचीनता आदि ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता में भी हुई है, क्योंकि मार्शल ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर आकृति मुद्रित जो है वह शिव का प्रारंभिक स्वरूप माना है। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। यहाँ वे अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद के 3 स्रोतों में रुद्र का वर्णन मिलता है। उत्तर वैदिक काल इनका नाम शिव प्राप्त होता है। अर्थवेद में श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव भी मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैतरणी आरण्य में मिलता है। तैतरणी आरण्य में ही अंबिका का रुद्र की भगनी के रूप में उल्लेख है। केन उपनिषद में हिमालय की पुत्री उमा हेमवती का उल्लेख है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी ईसा में मद्रास के निकट रेनीगुट्टा में प्रसिद्ध गुड्डीमल लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति में शिव की जटा से गंगा नदी निकलने का उल्लेख मिलता है। राजपूत काल में चंदेल में खजुराहो में कंडरिया महादेव की मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पाल वंश, चंदेल एवं सेन वंश के अधिकतर अभिलेख ओम नमः शिवाय से प्राप्त होता है। गुजरात के चालुक्य शासक भीम प्रथम ने शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़ दिए जाने पर अहिल्यावाड़ा के चालुक्य शासक कुमार पाल ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैव धर्म एक प्रमुख धर्म है। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धार्थ ने सोम मंदिर जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। चोल राजा राजा राज प्रथम ने तंजौर के प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय। 52 पुराण में शैव मत के 4 संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। पहला जो है पशुपत संप्रदाय, यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुशील नामक ब्राह्मण था। इसका जन्म स्थान कायाबोहर गुजरात था। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लठ या दंड धारण करते हैं। लघुशील की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर भी है। इस संप्रदाय का प्राचीनतम अंकन कुषाण शासक हुबिक की एक मुद्रा पर मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय कलिंग मथुरा लेख में उदिताचार नाम का एक पशुपत मतानुयायी का उल्लेख है, जिसमें 2 लिंगों की स्थापना कराई थी। वान भट्ट ने कादम्बरी में इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। शैव धर्म के दूसरे संप्रदाय जो है वह कापालिक संप्रदाय हैं। यह शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। इस मत के अनुयायी सूरा सुंदरी का सेवन करते हैं, मांस खाते हैं तथा नर मुंड धारण करते हैं। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान पर कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। इस प्रकार ये दूसरा मत जो था कपालिक संप्रदाय था। अब हम तीसरे मत की बात करते हैं, जिसका नाम है कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुयायी
कपालिकों के ही वर्ण के थे, किंतु उससे भी आदिवादी का भयानक प्रकृति के थे। अति मार्गी होने के कारण ही शिव पुराण में उन्हें महावर्तधर कहा गया है। और चौथे संप्रदाय के बारे में हम चर्चा करते हैं तो वह है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में शैव प्रचार का प्रसार किया, वीर शैव या लिंगायत के रूप में हुआ। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे एवं उन्हें चांदी के डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी, विजल के प्रधानमंत्री वत्सराज और उनके भतीजे चिंतावास को जाता है। वसंत पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लार प्रभु तथा उनके शिष्य बसवन को बताया गया है। कुछ इतिहासकार एकांत रमैया को इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। काश्मीरी शैव संप्रदाय, ये जो है कश्मीर में शैव धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ। यह शुद्ध दार्शनिक अथवा ज्ञान मार्गी है। इसमें ज्ञान एवं ध्यान को परम ब्रह्मा की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया है। इस त्रिक दर्शन के नाम से जाना जाता है। संपद शास्त्र, इस शास्त्र के पहले दार्शनिक और कश्मीर के शैव सिद्धांत के प्रवर्तक वसंत गुप्त थे। इस संप्रदाय के दो प्रधान ग्रंथ शिव सूत्र एवं संवादिकारी माने जाते हैं। आगाम शास्त्र, इसके अंतर्गत तीन तत्वों, पहला पशु, दूसरा पति, तीसरा पास की कल्पना की गई है। प्रतिभेक्षा शास्त्र के प्रवर्तक सोमनाथ थे। इनकी रचना का नाम शिव दृष्टि है। ये सब कुछ शिव को मानते हैं। अब हम बात करते हैं शशाद धर्म की। शक्ति को इष्ट की देवी मानकर पूजा करने वाले संप्रदाय शकात कहा जाता था। शक्ति का प्रारंभिक रूप सिंधु काल में मातृदेवी की पूजा में दिखाई पड़ता है। पूर्व मध्यकालीन में देवी की उपासना अत्यंत लोकप्रिय थी। अधिकांश मंदिर इसी युग में बने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास 64 योनियों का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रतिहार महेंद्रपाल के लेखों में दुर्ग की महिषासुर मंदिरी, कांचना देवी मंदिरी, अम्बा नाम से श्रुति मिलती है। राष्ट्रकूट अमोद वर्षा ने एक बार अपने बारे में हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ाने की बात कही है। कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है कि शारदा देवी का दर्शन करने के बाद निर्मित गॉड नरेश ने अनुयायी कश्मीर आए थे। अब्दुल फजल भी शारदा देवी के मंदिर का विवरण देता है। ऐतिहासिक काल में शिव की पत्नी उमा पार्वती को जगत जननी कहा गया है। शक्ति के रूप में विकसित होकर पार्वती कपिलावर्ण, काली और सिंहवासिनी देवी के प्रचंड रूप की पूजा कपालिक और कालमुख जैसे घोरपंथी संप्रदाय किया करते हैं। शक्ति के दो वर्ग हैं, कालमार्गी, कालमार्गी पंचमार्ग, पहला माघ, दूसरा मास, तीसरा मत्स्य, चौथा मुद्रा, पांचवा मैथुन की उपासना करते हैं। इनमें नाम के प्रारंभ होता है। तामस साधक भौतिक आधार पर इसका अनुमान करते हैं और क्षणिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। समाचारी ये सामान्य रूप से देवी की पूजा करते हैं। शाक्त संप्रदाय में देवी की 9 योनियों का वृत्त बनाकर उसके मध्य में एक योनि का चित्र खींचकर चक्र बनाया जाता है। इसे ही श्री चक्र कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंडरिया महादेव का मंदिर के बारे में। इसका मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धंगदेव चंदेल द्वारा किया गया था। यह खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है। यह रेतीले पत्थर सैंडस्टोन का बना हुआ है।
इसमें शिव की पूजा होती है। थोड़ी सी चर्चा हम शिव के बारे में, अर्धनारीश्वरत्व मूर्ति के बारे में कह देते हैं। संस्कृत के महान कवि कालिदास शैव उपासक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक महाकाव्य रघुवंशम का प्रारंभ पार्वती परमेश्वर की वंदना से किया है। इसके दूसरे महाकाव्य कुमार संभव में शिव की शक्ति के सम्मिलित संकल्प को अर्धनारीश्वरत्व की कल्पना की है। इसकी महाकल्प में 3 ज्योति, जिसमें से पहला गोलम करनाथ खीरी लखीमपुर, दूसरा महाकाल उज्जैन और तीसरा विश्वनाथ मंदिर काशी का उल्लेख मिलता है। अब हम थोड़ी सी बात शैव आचार्य के बारे में कर लेते हैं। शैव आचार्य जो थे, नयनारों ने जहाँ भाव प्रधान शिव भक्ति का प्रचार किया, वहीं शैव आचार्यों ने दर्शन पर आधारित विभिन्न शैव आंदोलनों की गति दी। इसमें 3 प्रमुख हैं। पहला है आगमत्य, ये प्रतिपादक हैं अघोर शिवाचार्य के। दूसरा है शैव विशेषता दैतावाद, इसके प्रतिपादक है नीलकंठ आचार्य। तीसरा जो है वीर शैव विशिष्टावाद, इसके प्रतिपादक है श्रीपति आचार्य। इस प्रकार हमने शैव मतावली का चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।